आइए आइए आइए, बैठिए। कैसी है निधि? बढ़िया मैम। हाँ, इतना डरी हुई क्यों थी? हम लोग डरावने लग रहे थे। मैम फर्स्ट बार ही था। फर्स्ट मॉक था आपका? अटेम्प्ट भी तो फर्स्ट है, आपने फर्स्ट अटेम्प्ट में इतना शानदार किया है, तो फर्स्ट मॉक होने से आपको क्या डर है ना? आप इतने सारे कैमरे देख के डर गई थी शायद, है मैम ना? माहौल थोड़ा, माहौल थोड़ा डरावना लग रहा था, मौसम भी थोड़ा डरावना हाँ है ना? सुबह थोड़ा इसलिए भी हो अभी गया। आप कितनी अच्छी लग रही हैं हंसते हुए। अगर आप अपने स्ट्रेस पे कंट्रोल कर लेती तो आपको इतना शानदार नॉलेज है। आपको पता है आपने फर्स्ट अटेम्प्ट में यहाँ तक पहुंची है जहाँ तक पहुंचने के लिए लोगों को 3 4 5 प्रयास करने पड़ते हैं, है ना? सबसे पहले तो मैं आपसे पूछूंगी, आपको अपना इंट्रोडक्शन जैसे देना है। आप घबराइए नहीं, बिल्कुल भी मत घबराइए। यहाँ पे आपको कोई भी जो है परेशान करने के इरादे से नहीं बैठा है। आप ये फील करिए कि आप ओरिजिनल इंटरव्यू में बैठी हुई हैं, और उसके बाद अगर वहाँ पे आपसे पूछा जाएगा कि आप अपना इंट्रोडक्शन कैसे दें, तो आप कैसे देंगी वो सोच के दीजिएगा जब मैं आपसे सवाल पूछूं। पहले तो आप इस बात के लिए एकदम रिलैक्स हो जाइए कि देखिए, इंट्रोडक्शन हमें इस तरह से देना होता है ताकि हम एक फील्ड ओपन कर दें सवाल पूछने के लिए कैंडिडेट्स की, क्योंकि वहां पे तो उनके पास कोड होता है, राइट? तो आप जिस तरफ चाहते हैं कि हमारा इंटरव्यू जाए वो सारी चीजें आप अपने परिचय में बता दें, है ना? अब अगर मैं आपसे पूछूं कि आप अपना एक संक्षिप्त परिचय बोर्ड मेंबर्स को दीजिए, तो आपका क्या जवाब होगा? मैम मेरा नाम निधि है, मैं यूपी के अमरोहा की रहने वाली हूँ और मैंने 2021 में मुरादाबाद के हिंदू कॉलेज से बीएससी किया है, जूलॉजी बॉटनी केमिस्ट्री। ठीक है, बहुत बढ़िया, बस यही बताना था। और तो मैं फिलहाल यूपीएससी के हाँ, पीसीएस बस की तैयारी कर रही हूँ। ठीक है। तो पहले आपका ये परिचय होगा। जब परिचय मिलेगा बोर्ड मेंबर्स को, तब उनको लगेगा कि इस बच्चे से हम क्या सवाल पूछें। आपको पता है आपके सिलेक्शन की संभावनाएं बहुत उज्जवल हैं, क्योंकि फर्स्ट अटेम्प्ट में जनरली जो बच्चे जाते हैं, बोर्ड मेंबर्स को भी उनका कैलिबर पता चल जाता है कि ये बच्चा पहले अटेम्प्ट में यहाँ तक आया है तो ये बच्चा बहुत अच्छा होगा, और सामान्य तौर पर उनका बहुत वात्सल्य वाला व्यवहार रहता है उस बच्चे के लिए, और उसको उसका बेनिफिट मिलता है। अगर आप डर जाएंगे तो चीज़ें खराब हो सकती हैं, इसलिए आपको डरना नहीं है। और आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि फर्स्ट अटेम्प्ट में ही आप इस बार पहली बार में ही नैया पार, ठीक है? तो घबराना नहीं है। अब आप देखिए क्या है कि घबराहट की वजह से बहुत से ऐसे सवाल थे जिनका जवाब आपको आता था लेकिन आप नहीं दे पा रही थी, ठीक है? तो घबराना नहीं है, ठीक है? और अपने अगर आपको कोई जवाब नहीं आता है तो माफी मांग लीजिए, विनम्रता पूर्वक माफी मांग लीजिए। आपको पानी चाहिए? पानी दें? नहीं मैम। ठीक है, तो आप विनम्रता पूर्वक माफी मांग लीजिए कि मैम मुझे इसका जवाब नहीं आता है, मैं इसको देख लूंगी, या मैं अभी रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ। आता है तो कॉन्फिडेंस के साथ में जवाब दीजिए, और अगर भ्रम की स्थिति है तो अनुमति लेके गेस कर लीजिए कि मैम मैं श्योर नहीं हूँ, लेकिन अगर आप अनुमति दें तो मैं गेस करना चाहूंगी, ठीक? अब बात करते हैं आपकी एंट्री की। आपकी एंट्री ठीक थी, लेकिन क्योंकि आप डर रही थी इसलिए वो कॉन्फिडेंस आपकी बॉडी लैंग्वेज में भी नहीं दिख रहा था। आप इस कॉन्फिडेंस के साथ, इस डर के साथ में मत जाइए कि मैं इंटरव्यू में क्या नहीं बता पाऊंगी। आप इस कॉन्फिडेंस के साथ जाइए कि मैंने पहले अटेम्प्ट में मेंस निकाला है, राइट? और वहां पे वो आपको सेलेक्ट करने के लिए बैठे हैं, वो आपको रिजेक्ट करने के लिए बैठे नहीं है। वहां पे जो भी लोग हैं ना, वो आपको सेलेक्ट करने के लिए बैठे हैं। तो ये तनाव मत लीजिए कि वो ऐसा कुछ पूछेंगे कि वो आपसे कोई बदला लेने के इरादे से बैठे होंगे कि हम वही पूछेंगे जो हमें नहीं पता होगा। आपने कस्तूरबा विद्यालय में पढ़ाई की, आपने बताया सरकार की स्कीम है बहुत अच्छी, और उसके पैरेलल तमाम सारी स्कूलों को लेकर के स्कीम है। तो स्कूलों के बारे में, स्पेशली आवासीय विद्यालयों के बारे में अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इनको फंडिंग कहाँ से होती है, कौन इनका एडमिनिस्ट्रेशन देखता है, कैसे इनकी व्यवस्था चलती है, वो सब चीज़ें आप अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा। योगा को आपने अपनी हॉबी लिखा है तो योगा पे एक अच्छी स्टडी कर लीजिएगा। योगा विश्वविद्यालय भारत में बहुत सारे हैं, अंतर्राष्ट्रीय योगा विश्वविद्यालय हैं। अष्टांग विन्यास योगा और अष्टांग योगा में कोई बहुत ऐसा थोड़ा ना था, कोई बहुत कठिन सवाल था। विन्यास का मतलब योगा में क्या होता है? जो हम आसन करते हैं, तो हम जो जिस भी तरीके की का जो है जब आसन करते हैं तो अपने हाथ और पैरों को जिस भी तरीके से मोड़ते हैं उसी को तो कहते हैं विन्यास। जैसे वाक्य विन्यास होता है, वाक्य को बनाना, वैसे शरीर में योग की विभिन्न क्रियाओं में हम जिस तरीके से अपने हाथ पैरों को ले जाते हैं वो विन्यास होता है। तो अष्टांग विन्यास का मतलब 8 तरीके से योगा। जैसे सूर्य नमस्कार करते हैं, सूर्य नमस्कार के कितने स्टेप होते हैं? कई होते हैं मैम। मतलब कितने होते हैं आपको पता है? शायद 3 हैं? तीन 3 होते हैं। देख लीजिएगा इसको, सूर्य नमस्कार को, उसमें देखिएगा तो अलग अलग विन्यास करते हैं हम उसमें। तो विन्यास से वो मतलब होता है, और अष्टांग योगा जो आपने बताया था, ठीक है, उसको देख लीजिएगा। योगा पे अच्छे से पढ़ाई कर लीजिएगा, क्योंकि योगा न्यूज में भी बहुत रहता है। भारत सरकार योगा को प्रमोट भी बहुत कर रही है, तो उस पर अच्छी तैयारी अपनी कर लीजिएगा। अब अगर हम बात करते हैं आपसे, जैसे सर से बात करते हुए आप बहुत घबरा गई
और सर से बात करते हुए आप घबराइए नहीं। तो आपने पॉलिटी अच्छी पढ़ी है, आपने पॉलिटी के जवाब ठीक दिए, ऐसा नहीं है, लेकिन आप डर रही थी इसलिए चीजें गलत हो रही थी। डरना नहीं है। अगर आप दो चीजें बता पा रही है, मान लीजिए आपसे पूछा गया बंदी प्रत्यक्षीकरण, अधिकार प्रेक्षा, उत्प्रेषण, आपने बोला अधिकार प्रेक्षा उत्प्रेक्षा, सर ने आपको करेक्ट भी किया, उत्प्रेक्षा या उत्प्रेषण, आप डरी हुई थी। डरना नहीं। आपको दो याद है, आप दो बताइए। सर मैं अभी दो याद कर पा रही हूँ, बाकी मैं रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ। वहां पे बैठे लोगों को भी ये समझ है कि आप ये सब लिख के ही यहाँ आई हैं। ऐसा तो है नहीं कि आपने अंधेरे में तीर चला के मेंस निकाला होगा। तो डरना नहीं है। आप बहुत ज्यादा डर रही है। अगर देखिए, अगर आप इतना डरेंगी ना तो आपके लिए दिक्कत हो जाएगी। डर के आगे जीत है। तो डरने वाला कार्यक्रम यहाँ हो गया, इसके बाद जीतने वाला कार्यक्रम होना चाहिए। ठीक है। कोई सवाल आपके दिमाग में है? आप आराम से रिलैक्स होकर पूछिए, आपके दिमाग में जो भी सवाल हो। मैम जो वैसे क्वेश्चन है उन पे कैसे वो हो, कैसे क्वेश्चन? मतलब ऐसा कि आप क्या सुधार करेंगे, ऐसे मतलब वो हाँ, कैसा तो आपने है मेरा। कुछ तो सोचा होगा। जैसे मैंने आपसे सवाल पूछा आपको क्यों आना है, तो आप उसका एक अच्छा आंसर नहीं दे पाई कि मुझे क्यों आना है। आपने कहा कि मुझे राज्य के लिए कुछ करना है और अच्छा जीवन जीना है। वो सब चीजें सही थी, लेकिन आपने उसको फ्रेम नहीं किया। सुधार आप एक महिला हैं, आपने अब तक बहुत सारी समस्याएं देखी होंगी जमीनी स्तर पे, उन्हीं के बारे में बताइए कि उन्हीं को बदलना है। एक एसडीएम की कितनी पावर होती है। यस मैम। लेकिन जहां पर आपसे ये सवाल पूछा जाए कि आपको सुपर पावर दे दी गई कि आप कुछ भी बदल दीजिए, वहां पे आपको जिस समस्या ने सबसे ज्यादा परेशान किया उसके बारे में बताइए। आप बताइए कि आपने बोला महिलाओं के बारे में तो बहुत कुछ बदलने के लिए कोई एक ऐसी चीज आप बोल दीजिए कि अगर हमको सुपर पावर मिल गई तो हम सबसे पहले अपने समाज से दहेज प्रथा को समाप्त करेंगे, जिसकी वजह से बच्चियों को इतनी दिक्कतें होती हैं, या कुछ भी इस तरीके का। उनके स्वास्थ्य की दिशा में कोई जादुई काम करेंगे। हमारे समाज में महिलाओं के स्वास्थ्य की स्थिति बहुत गिरी हुई है। गांवों में समस्या है, कुपोषण की समस्या है, एनीमिक है महिलाएं, इस तरीके की चीजें। सर जनरलाइज मत करिए, महिलाओं का बदल देंगे, शिक्षा का बदल देंगे, तो वो बदला ही जा रहा है। बहुत सारी चीजें तो हो ही रही है। अब सुपर पावर की बात है तो चेंज भी वैसे ही होने चाहिए ना। यस। तो आंसर फ्रेम करिए। आप शीशे में देख के बोलने की प्रैक्टिस करिए। डरिए नहीं, किसी भी तरीके के इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स से ग्रसित मत होइए। जहां पर भी आपको सवाल समझ में ना आए, विनम्रता पूर्वक सवाल दोबारा रिपीट करने की आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि सर क्या आप एक बार फिर से रिपीट कर देंगे, या सर क्या आप मुझे इसका हिंदी टर्म बता सकते हैं। जहाँ पर भी आपको दिक्कत हो इंग्लिश समझने में, आप एकदम आराम से कह सकती हैं कि आप हमें इसको हिंदी में बता दीजिए, उसमें कहीं कोई समस्या नहीं है। और कुछ मैम पीछे तन के बैठना है, बहुत ज्यादा हैंड मूवमेंट नहीं करना। आप ठीक बैठे थे, हैंड मूवमेंट बहुत ज्यादा नहीं करना। जब आप घबरा रही थी ना तो आपका हाथ बार बार आपके चेहरे पे जा रहा था, वो तो बिल्कुल नहीं करना है। दूसरी चीज की, अगर बहुत बच्चे होते ना जो नहीं कंट्रोल कर पाते अपने हाथ को ऐसे रख पाना, तो इतना हाथ चलाइए कि वो हमारे और आपके जो कम्युनिकेशन है उसके बीच में ना आए। थोड़ा बहुत, हाँ, मतलब ये नहीं होता कि एकदम ऐसा लग रहा है कि जैसे बहस करने लगे, वैसा नहीं। विनम्रता पूर्वक आप होता ना कि समझाने के स्टाइल में आप कर सकते हैं। साड़ी आप यही पहन के जाने वाली है मैम? शायद पक्का नहीं है, लेकिन पक्का नहीं है। मतलब अगर आप ये पहन के जा रही हैं तो इसके बारे में थोड़ा पढ़ लीजिएगा, ये किस प्रकार की साड़ी है। उत्तर प्रदेश में इस तरीके की साड़ियां बनती हैं, कहीं बाहर की है। उत्तर प्रदेश का प्रमुख हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट, ये थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, और कुछ नहीं। अदरवाइज ठीक है, फुटवेयर चेंज कर लीजिएगा। यस मैम, वो मैम मैं चेंज करूंगी, लेकिन आज बारिश हो रही थी। कोई बात नहीं, आज तो हमें पता है बारिश है, और उसको लेके बहुत तनाव भी नहीं है। नॉलेज वगैरह कैसी है? थोड़ा नॉलेज वगैरह। नॉलेज तो बहुत अच्छा है। ये तो कोई पूछने वाला सवाल ही नहीं कि नॉलेज कैसा है। और नॉलेज अच्छा नहीं है तो आप यहाँ इंटरव्यू देने पहले अटेम्प्ट में कैसे आ गई? मेंस कैसा किया है आपने? मैम मेंस तो अच्छा गया है। अच्छा किया है, मतलब अगर 100 नंबर का मेंस है तो आप कितने नंबर एक्सपेक्ट कर रही हैं? मैम सारा किया है, और राइटिंग सारी चीजें अच्छी है। कुछ गलत नहीं है? गलत तो नहीं है, कुछ भी नहीं है ना। तो आप एकदम निश्चिंत होकर इंटरव्यू देने जाइए। आप निश्चित रूप से सक्सेसफुल कैंडिडेट्स की लिस्ट में होगी, अगर मेंस आपने वैसा किया जैसा आप बता रही हैं। ठीक है मैम? थोड़ा आज पहली बार दिया है और इतना सारा कुछ, इसलिए थोड़ा और ज्यादा हो रहा था। प्रैक्टिस बेटा, मॉक इंटरव्यू इसीलिए दिया जाता है। अब ये कि थोड़ा दूंगी तो अब जब आप दोबारा कोई मॉक देने जाएंगे, या आप अपना ओरिजिनल इंटरव्यू 10 तारीख को है ना, 10 को देने जाएंगे ना, तो आपके साथ ये कुछ नहीं होगा, क्योंकि आप अभ्यस्त हो गए हैं। आपको पता है कि जब दरवाजा खोलेंगे सामने 3 खूंखार लोग बैठे होंगे सवाल पूछने के लिए, तो आप नहीं डरेंगे। आपको पूरी प्रैक्टिस हो गई है उसकी। निश्चिंत रहिए। यहाँ पे जो है यहीं छोड़ के जाइए इस कॉन्फिडेंस के साथ, यहाँ जो मैंने गलतियां की हैं उनसे मैं सीखूंगी, और जो आपका ओरिजिनल इंटरव्यू है वो 15-20 मिनट एकदम रिलैक्स होके सवालों के जवाब दीजिएगा। 3 चीजों का ध्यान रखना है। आता है तो जवाब देना है, नहीं आता है तो माफी मांगनी है, गेस करना है तो अनुमति लेके गेस करना है। अंधेरे में तीर बिल्कुल नहीं चलाने। नहीं होता कि कुछ भी गेस कर रहे हैं, वो बिल्कुल भी नहीं करना है। ठीक है? और कुछ? हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। खोने के लिए आपके पास कुछ नहीं है, और पाने के लिए फर्स्ट अटेम्प्ट में बहुत बड़ा मौका है, तो इस मौके को हाथ से मत जाने दीजिएगा।
ठीक है, थैंक यू। ऑल द बेस्ट।